दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF। अभी हमने स्टार्ट की हुई है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। तो उसमें भी हमने स्टार्ट की है बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच कॉन्सेप्ट के बारे में, और ये पीएच के लिए फर्स्ट वीडियो है, यानी पार्ट नंबर 1 है। पार्ट 2 में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, 2 ही वीडियो आने वाली हैं पीएच पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पीएच क्या होता है और किस तरीके से ये हमारी हेल्प करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पीएच कि पीएच कॉन्सेप्ट है क्या, पीएच क्या होता है। तो यहाँ पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर उसको ऐसे भी बोला जाता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी कि इसकी फुल फॉर्म से हम इतना तो बता ही सकते हैं कि पीएच को मेजर करने के लिए हम H पॉजिटिव आयन का इस्तेमाल करते हैं, उसे पीएच बोलते हैं। अब बात करते हैं कि पीएच होता क्या है। तो देखिए, पीएच क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है विच डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड अ बेस। मानो आप कहीं पर भी किसी शॉप में जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है, जैसे मानो आपको दाल लेने जाना है, तो वहां पर जो शॉपकीपर होता है वो क्या करेगा, इस तरीके से इसके पास 2 पार्ट होते हैं, यहाँ पर वो रखता है जो भी इसके पास वेट है, और यहाँ दाल को भरना स्टार्ट कर देता है। तो यानी दाल को मेजर करने का क्या तरीका है उसके पास, वो किलोग्राम में मेजर करता है या ग्राम में मेजर करता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना उससे मांगा है। इसी तरीके से मानो हमारे पास कोई सोल्यूशन है और हम ये जानना चाहते हैं कि वो सोल्यूशन आइदर एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, इसे जानने के लिए पीएच को इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस तरीके से वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं, ml का इस्तेमाल करते हैं, वेट को मेजर करने के लिए हम kg का इस्तेमाल करते हैं, ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से ये देखने के लिए कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, या फिर अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक बेस है, ये सब जानने के लिए हम पीएच का इस्तेमाल करते हैं। तो पीएच भी क्या है, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो यहाँ पर इसमें लिखा है कि आपको पीएच क्या बताएगा, डिग्री ऑफ एसिडिटी, और मतलब वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी आपके पास सोल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ये सब बताने में पीएच हमारी हेल्प करता है। तो आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ आई होगी कि पीएच का क्या काम है। अब जैसे हम मेजर करते हैं 1 kg, ग्राम है, मिलीग्राम है, ऐसे ही पीएच के लिए भी एक फिक्स वैल्यू होती है कि पीएच को मेजर किया जाता है 0 to 14। ये एक स्केल की फॉर्म में होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है, जहां हम चीजें मेजर करते हैं, जिसके बिहार पर हम बताते हैं कि पर्टिकुलर एसिड है या बेस है। ठीक है, 0 से कम नहीं होता है, 14 से ज़्यादा नहीं होता है। अब आगे मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि क्यों ऐसा है कि केवल हम 0 से 14 तक ही लेते हैं, उससे ज़्यादा उससे कम क्यों नहीं होता है। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप जानिए कि जो पीएच है वो मेजर किया जाता है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 14। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें पता है कि पीएच हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बताने के लिए कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, और एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। अब यहाँ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एसिड के और बेस के बारे में। तो ये जो एसिड होते हैं ये ऐसे कंपाउंड हैं जो कि जब इनको आप पानी में डिसॉल्व करते हैं, देखना ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, मतलब पानी में डिसॉल्व किया जाता है, उस दौरान अगर वो कंपाउंड H पॉजिटिव को रिलीज करता है तो मतलब वो एसिड है। अब उसके पास यदि H पॉजिटिव है तो वो उसको डोनेट भी कर सकता है, तो मतलब जो डोनेट करता है प्रोटॉन को या फिर हाइड्रोजन आयन को, उसे भी हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और इसका पीएच जो होता है वो 0 से लेकर 7 तक होता है। यानी पीएच स्केल में यदि 0 से लेकर 7 तक कोई नंबर आता है, मतलब पीएच इसका 0 से लेस देन 7 होता है, यानी कैसा मान सकते हैं 6.9 तक जो पीएच है वो एसिड का होता है। ठीक है, तो 3 बातें हमने पढ़ी हैं। जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो वह H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और H पॉजिटिव को डोनेट भी कर सकता है। उसका पीएच 0 से और लेस देन 7 तक होता है। अब जो एसिड भी है वो 2 टाइप के होते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हम किस बिहाफ पर बोलते हैं, हमने देखा है एसिड का काम होता है H पॉजिटिव को रिलीज करना। तो जो एसिड सबसे ज्यादा H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और फास्टली मैनर में रिलीज करेगा, मतलब मानो कोई एसिड है उसके पास 2 H पॉजिटिव हैं, तो वो दोनों के दोनों रिलीज कर देता है जब उसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, और बहुत ही फास्ट तरीके से वो उसको डोनेट करता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और वीक एसिड क्या होता है कि जो बहुत ही स्लो धीरे 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 H पॉजिटिव को रिलीज करता है, वो भी सारे नहीं करता है। अगर उसके पास 2 हैं तो वो केवल 1 ही रिलीज करेगा, वो भी बहुत ही स्लो 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 करता है।
तो उसको आप कहेंगे वीक एसिड। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम HCl की बात कर सकते हैं। HCl के पास क्या है, एक H पॉजिटिव है, तो जैसे इसको पानी में डिजोल्व किया जाता है कि ये H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आएगा। वीक की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड इसका अच्छा एग्जांपल है। एसिटिक एसिड में क्या होता है, ये एक वीक एसिड है जो कि डिजोल्व करने पर अपने सारे H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करता है, और जितने करता भी है वो भी काफी स्लो मैनर में करता है, तो उनको हम वीक एसिड बोलते हैं। अब आगे देखिए बेस के बारे में बात करें तो बेस क्या करते हैं, जब हम उनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो OH नेगेटिव को रिलीज करते हैं, और इनका जो pH होता है वो मोर देन 7 होता है, मतलब 7.1 या 7.2 से लेकर उनका जो pH है वो 14 तक होता है, उन्हें हम बेस बोलते हैं। और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि जब उनको पानी में डिजोल्व किया जाएगा तो वो वहां पर OH नेगेटिव को रिलीज करते हैं। यहाँ पर भी दो टाइप है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। हम किसके बिहाफ पर बेस को कैटेगराइज कर रहे हैं, OH नेगेटिव के रिलीज पर। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसा बेस है जो पानी में डिजोल्व होने के बाद बहुत ही फास्टली OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है और जितने उसके पास है सारे ही डोनेट कर देता है, सारे रिलीज कर देता है, तो उसे आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और जो धीरे धीरे करता है और सारे कर भी नहीं पाता है, उसे आप कहेंगे वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, ये सब हमने देख लिया है। अब बात करेंगे कि pH कैसे इन चीज़ों को मेजर करता है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो pH की स्केल होती है वो 0 से 14 तक होती है, 0 से 14 तक वो स्केल हमें बताती है। तो 0 से लेकर अगर हम बात करें यहाँ, तो 0 से लेकर 6.9 तक जितना भी pH होगा, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो सब एसिडिक होता है। तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है और आप देखते हैं कि उसका pH 5 है तो मतलब वो एसिड है, अगर 1 है तो मतलब वो एसिड है, अगर 2 है तो मतलब वो एसिड है, अगर 7 से ज़्यादा है, मोर देन 7 है, अप टू 14 तक है, तो वो क्या होगा, बेस होगा। अगर 9 आया है तो बेस है, 12 है तो बेस है, 14 है तो बेस है, और अगर 7 आता है तो उसका मतलब है वो न्यूट्रल है, यानी कि ना ही तो उसके पास, ना ही तो मतलब वो एसिडिक बिहेव करेगा, ना ही वो बेस की तरह बिहेव करेगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ अब हमने ये तो देख लिया है कि अगर 0 से लेकर 6.9 तक आएगा तो वो एसिड है, और अगर 7.12 से लेकर 14 तक आएगा तो वो बेस है। तो pH हमें ऐसे बताता है कि ये एसिडिक है, ये बेस है। तो pH हमें ऐसे कैसे बताएगा कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अगर pH कम है, यानी 0 है, 1 है, 2 है, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उतना ही उसका pH कम होता है। तो अगर आपको दिया जाए कि एक सॉल्यूशन का pH 1 है और एक सॉल्यूशन का pH 5 है, तो उसमें से जो 1 वाला है वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू pH 5 वाला। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा pH की कम वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना pH की ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यानी अगर आपको मैं दो सॉल्यूशन देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि एक का pH 8 है और एक का pH 13 है, तो दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस तो होगा ही, क्योंकि मोर देन 7 क्या है, बेस हो जाते हैं, तो दोनों ही बेस है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है, pH 13 वाला, क्योंकि pH और बेस के कंपेयर करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जैसे जैसे pH बढ़ता है ऐसे ऐसे ही बेस और स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे जैसे pH कम होता है ऐसे ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ pH सबसे कम है, और यहाँ अगर बात करें इस पॉइंट पर तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ pH की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी 14 है। तो आई होप ये बातें समझ आ गई हैं कि pH स्केल पर हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे मेजर करते हैं। अभी आगे समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि H पॉजिटिव एसिड और pH, OH नेगेटिव बेस और pH में क्या रिलेशन है। तो पहले बात करते हैं अबाउट द H पॉजिटिव एसिड और pH। तो देखिए, अगर आपके पास H पॉजिटिव ज़्यादा है, यानी माना आपने एक सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर आपने एक एसिड को डिसोल्व किया है, आपने देखा यहाँ बहुत सारे H पॉजिटिव हैं, तो ये बहुत सारे कैसे आए हैं, देखो हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, सेम क्वांटिटी में हमने यहाँ पानी लिया है, इतना ही पानी मैंने इसमें लिया है, इतना ही पानी मैंने इसमें लिया है। एक एसिड को, जो कि मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको भी मैंने 4 ग्राम लिया है, और एक वीक एसिड है उसको भी मैंने 4 ग्राम लिया है। तो देखो बिल्कुल सेम क्वांटिटी है पानी की भी और इनकी कंसंट्रेशन भी। जैसे मैं इनको पानी में डिसोल्व करती हूँ तो मैं क्या पाऊंगी कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जब पानी में डिसोल्व होता है तो वहाँ बहुत सारे H पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो अपने सारे ही H पॉजिटिव को रिलीज कर देते हैं।
जबकि यहाँ बात करें हर एक चीज़ बराबर है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपको कम दिखाई देगी, क्योंकि ये वीक एसिड है, ये अपने सारे H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता है। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज़्यादा H पॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो H पॉजिटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब है कि जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ही ज़्यादा H पॉजिटिव, या फिर जितने ज़्यादा H पॉजिटिव उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक बिहेवियर होगा उसका, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एक रिलेशन तो मैंने आपको ये बताई है, डायरेक्ट होती है। अब मैंने ये भी बताया है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही कम उसका pH होगा। तो यानी pH की अगर हम बात करें और एसिडिटी की हम बात करें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना ही कम उसका pH है। तो यानी ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर देती हूँ तो मुझे एक बात पता लगेगी कि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो pH है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। देखो कैसे, जैसे जैसे आप H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ऐसे ऐसे ही pH कम होगा। तो मतलब H पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा उतना ही pH कम होगा, जितना H पॉजिटिव ज़्यादा होगा उतना ही pH कम होगा। तो यहाँ हमने जो स्केल देखी है ये वाली, इसमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, देखो एक बार समझ लेते हैं। यहाँ अगर मैं कह रही हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका pH बहुत कम होगा और उसमें H पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अगर मैं बात करती हूँ 6 पर, तो यहाँ ये वीक एसिड होगा और इसका जो pH है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस pH, और यहाँ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होंगी, कम होगी एज कम्पेयर टू दिस सोल्यूशन या फिर दिस एसिड। ओके, तो ये हमने देखा है H पॉजिटिव एसिड और pH के बीच में क्या रिलेशन है। अब यहीं पर बात करते हैं OH नेगेटिव आयन और बेस और pH में क्या रिलेशन है। तो अगर मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड हटाकर और ये H पॉजिटिव को हटाकर यहाँ आपकी बार में वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस लेती हूँ तो देखो क्या इफेक्ट होगा। सेम पानी लिया है हमने, सेम ही कंसंट्रेशन ली है हमने बेस की, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। तो जैसे आप इनको डिसोल्व करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये ज़्यादा OH नेगेटिव आयन को डोनेट करते हैं। बेस क्या होते हैं, जो ज़्यादा रिलीज करते हैं OH नेगेटिव को। तो जैसे आप पानी में डिसोल्व करते हैं तो वहाँ आपको OH नेगेटिव ज़्यादा दिखाई देंगे अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर वो वीक बेस है तो वहाँ आपको OH नेगेटिव आयन कम दिखाई देंगे। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि OH नेगेटिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेस, या फिर अगर मैं इसको बेसिसिटी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं यहाँ बता रही हूँ कि बेसिक नेचर बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जितने ज़्यादा OH नेगेटिव उतना ही ज़्यादा उसका बेसिक नेचर होगा, जितना ज़्यादा OH नेगेटिव उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा, ठीक है। फिर हमने देखा है कि pH के रिगार्ड में अगर हम बात करते हैं तो जितना ज़्यादा pH होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या फिर ये बोलिए जितना ज़्यादा pH होगा उतना ही ज़्यादा उसका बेसिक नेचर होगा, उतना ही ज़्यादा उसका बेसिक नेचर होगा। और अगर हमने दोनों को डायरेक्ट रखा है तो मतलब यहाँ पर जो pH है और OH नेगेटिव है उनमें भी डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी pH जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा OH नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा pH होगा, जितना ज़्यादा OH नेगेटिव होगा उतना ही pH ज़्यादा होगा। तो एक बार इसको आप अपनी स्केल पर देखते हैं यहाँ। तो यहाँ हमने देखा है ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये वीक बेस है, क्योंकि यहाँ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है और यहाँ pH भी क्या है, यहाँ pH भी कम है और बेसिक नेचर भी क्या है, यहाँ कम है। तो ये वीक बेस है, OH नेगेटिव आयन भी कम है और pH भी कम है एज कम्पेयर टू अदर बेस। तो मैं यहाँ अगर बात करती हूँ तो यहाँ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो बेसिक नेचर है वो भी सबसे ज़्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और pH भी आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा है, pH की वैल्यू 14 सबसे ज़्यादा है, ठीक है।
तो यहाँ हम अगर बात करते हैं तो बेस के केस में जो pH है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एसिड के केस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आई होप ये बातें समझ आ गई हैं। यहीं पर मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। जैसे हमने यहाँ बात की है pH के रिगार्ड में, यहीं पर अगर मैं OH की बात करूँ तो आपको और भी बातें अच्छे से समझ आएंगी। जैसे देखिए हमने ये कहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, आगे चलते रहेंगे तो ये वीक एसिड है, फिर ये न्यूट्रल है, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको अगर मैं एक बार लिख दूं तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ तक क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर आगे बढ़ते गए तो ये वीक एसिड आ गया है, यहाँ पर ये न्यूट्रल आ गया है। आगे बात करें तो ये वीक बेस है और हम आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरीके से चीज़ें मूव करती हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर कैसी होंगी, यहाँ पर ज़्यादा होंगी और यहाँ H पॉजिटिव क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ और भी कम हो जाती है H पॉजिटिव की। पर छोड़ो, पहले हम OH की बात कर लेते हैं। यहाँ OH की बात करेंगे तो OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर कम है और यहाँ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम से मैं बताऊंगी H पॉजिटिव क्या है, OH नेगेटिव क्या है। तो ये है जीरो स्केल। हमने अभी बताया है कि जीरो होता है जब pH, तो H पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होते हैं और एसिड भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और pH सबसे कम होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट जो है ये बता रहा है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ अगर मैं थोड़ा सा और समझा दूँ तो कोई भी सोल्यूशन जो है, जैसे आपने ये बीकर लिया, इसके अंदर ये आपने पानी लिया यहाँ तक और आपने एसिड को डिसोल्व कर दिया है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ आपको बहुत सारे H पॉजिटिव दिखाई देंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ OH नेगेटिव है ही नहीं। यहाँ OH नेगेटिव भी होते हैं बट बहुत ही कम होंगे क्योंकि यहाँ H पॉजिटिव ज़्यादा होगा। तो यहाँ अगर बात करें H पॉजिटिव भी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन OH नेगेटिव भी होते हैं हालांकि वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में बात करें तो सारे ही OH होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं तो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे 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 कम होती रहती है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे pH आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे ही जो एसिडिक नेचर है वो कम होता जाता है। क्योंकि pH और एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे आप pH की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे ही जो एसिडिक नेचर है वो कम हो रहा है और एसिडिक नेचर डिपेंड करता है H पॉजिटिव पर, तो H पॉजिटिव भी धीरे 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 कम हो रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, ऐसे ऐसे ही जो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे 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 कम होती रहती है। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे ही जो बेसिक नेचर होता है वो इंक्रीज करता है। जैसे जैसे pH बढ़ता है बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और बेसिक नेचर डिपेंड करता है OH आयन की कंसंट्रेशन पर। तो अगर pH बढ़ने से बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ने से जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज करेगी। तो देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रही है और लास्ट तक आते आते वो बिल्कुल ही मतलब काफ़ी इंक्रीज कर जाती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ बात करते हैं कि H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ सबसे ज़्यादा है जब स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर धीरे 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 कम होता रहेगा। और जैसे हम अगर बेस की बात करें या फिर OH नेगेटिव आयन की बात करें, स्टार्टिंग में बहुत कम होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वहाँ H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे। लेकिन जैसे जैसे जो एसिड कम मतलब डिक्रीज होता जाता है, वीक होता जाता है, तो वहाँ OH नेगेटिव आयन बढ़ते जाते हैं और धीरे 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 वो स्ट्रॉन्ग बेस तक आ जाता है। ओके, तो ये बातें हमने देख ली हैं। अब जैसे देखो इस डायग्राम से भी आप देख सकते हो यहाँ 1 से लेकर या फिर 0 से लेकर 6.9 तक क्या होता है, ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है। और मैंने बताया है आपको H पॉजिटिव भी होते हैं, OH नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ H पॉजिटिव आयन जो है वो एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे आप आते हैं न्यूट्रल पर यानी 7 पर आते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल में H पॉजिटिव OH नेगेटिव होते नहीं है, होते हैं, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर होती है। जितना H पॉजिटिव है उतना ही OH नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ ये दोनों बैलेंस रहते हैं जिस वजह से ये सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। आगे बात करें जैसे pH को आप और बढ़ाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है H पॉजिटिव से।
क्योंकि ये बेसिक नेचर शो करते हैं, ये एसिडिक नेचर को शो करते हैं। तो यहाँ ये बेसिक कैरेक्टर है और ये न्यूट्रल कैरेक्टर है। तो आई होप आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। एसिडिक में क्या होता है, H पॉजिटिव ज़्यादा एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव। न्यूट्रल में दोनों बराबर होते हैं, जबकि बेस में क्या होगा, यहाँ OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक बात और बताने वाली हूँ, pH और POH का कॉन्सेप्ट। अभी हमने देखा है pH के बारे में। तो जब हम pH की बात कर रहे होते हैं तो केवल हम H की बात कर रहे होते हैं, हम केवल H को देख रहे होते हैं। जैसे देखो यहाँ मैं बात करूँ अगर इस डायग्राम की, तो अगर मैं pH की बात कर रही हूँ तो केवल यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैं केवल आपको H के बारे में ही बताऊंगी कि यहाँ H पॉजिटिव ज़्यादा है, यहाँ कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, बिल्कुल जीरो है। मैं OH नेगेटिव की बात ही नहीं करूँगी। लेकिन अगर मुझे OH नेगेटिव के बारे में बतानी है सारी बातें, तो मैं यहाँ OH नेगेटिव की बात करूँगी। तो अगर मैं H के बारे में बता के सब कुछ बता रही हूँ, एसिड के बारे में, बेस के बारे में, तो आप बोलते हैं pH है, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। और अगर आप OH नेगेटिव को सोचकर या बताकर चीज़ें बता रहे होते हैं तो वो POH होता है। वो क्या होता है, POH होता है। देखो कैसे, चलिए बात कर लेते हैं। OH की अगर बात करते हैं, जैसे हमने देखा एसिडिक के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH, यानी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ही उसका pH कम। अगर POH के बारे में बात करते हैं तो सेम ऐसा ही होता है कि जो बेसिक नेचर होता है वो जितना ज़्यादा होगा उसका POH इतना ही कम होगा। ठीक है, अगर बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो उसका POH उतना ही कम होगा, और जितना वीक बेस है उसका POH उतना ही ज़्यादा होता है। तो यानी मैं अगर बात करूं यहाँ कि pH के रिगार्ड में, तो POH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। या फिर अगर इसको एक बार फिर अच्छे से डिफाइन करें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि जो POH होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक नेचर। बेसिक नेचर यानी अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका POH उतना ही ज़्यादा होगा, कम होगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो POH कम होगा, और अगर वो वीक बेस है तो POH ज़्यादा होगा। तो एक रिलेशन तो ये होती है। और हमने देखा है कि जितना बेसिक नेचर बढ़ता है ऐसे ऐसे ही जो OH नेगेटिव आयन होता है वो भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि pH या POH की बात कर रहे हैं तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ अब अगर एसिड की बात करते हैं तो देखिए एसिड के बारे में क्या है कि जैसे जैसे OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होता है, एसिडिक नेचर जो है डिक्रीज होता है। एसिडिक नेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो एसिडिक नेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जैसे जैसे यहाँ एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा तो POH की अगर बात करते हैं तो POH क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन के। ठीक है, तो यहाँ हम देखें अगर बात करें तो क्या रिलेशन बन जाएगा कि जितना ज़्यादा POH होगा उतना ही एसिडिक बिहेवियर होगा, उतना ही एसिडिक नेचर उसका ज़्यादा होगा। जितना POH ज़्यादा होगा उतना ही उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब हमने 4 बातें पढ़ ली हैं। इस डायग्राम को मैं बाद में समझाऊंगी, पहले थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड एंड वीक बेस, तो देखिए अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मतलब यहाँ H पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी, 3 टाइम कर देते हैं। और अगर ये वीक एसिड है तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत कम होगी। स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करें तो यहाँ OH नेगेटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस की बात करें तो यहाँ OH नेगेटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत कम होगी। ठीक है,
H पॉजिटिव हमने देख लिया है, हमें पता है H पॉजिटिव और pH में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। pH और H पॉजिटिव में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो अगर यहाँ H पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है तो pH क्या होगा, बहुत कम होगा, तो pH यहाँ कम होगा। और अगर यहाँ H पॉजिटिव कम है तो यहाँ pH कैसा होगा, यहाँ pH ज़्यादा होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो pH और OH नेगेटिव आयन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। pH और OH नेगेटिव के आयन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर यहाँ OH नेगेटिव ज़्यादा है तो यहाँ पर pH क्या होगा, pH यहाँ पर ज़्यादा होगा। और यहाँ अगर OH नेगेटिव कम है तो यहाँ pH क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ आ गई हैं। अब हम बात करेंगे POH की। तो POH और H पॉजिटिव में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब जितना ज़्यादा, एक मिनट, POH की अगर बात करते हैं तो POH क्या होता है, इनवर्स होता है H पॉजिटिव का। POH इनवर्स टू द H पॉजिटिव। तो मतलब जितना ज़्यादा POH होगा, जितना ज़्यादा H पॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा PH होगा, POH होगा। तो यहाँ POH क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि POH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव उतना ही ज़्यादा POH, और जितना ज़्यादा OH नेगेटिव उतना ही कम POH। तो यहाँ पर जो POH होता है वो कम होता है। ठीक है, एक और बता देती हूँ बाद में, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव एंड POH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव एंड pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव एंड POH इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव। ये बातें होती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ H पॉजिटिव ज़्यादा है तो POH भी यहाँ ज़्यादा होगा। अगर यहाँ H पॉजिटिव कम है तो POH भी क्या होगा, POH भी यहाँ कम होगा। यहाँ बात करें तो देख लिया हमने, अगर OH नेगेटिव क्या है, ज़्यादा है तो pH भी ज़्यादा होगा, और अगर OH नेगेटिव ज़्यादा है तो POH क्या होगा, कम होगा। यहाँ अगर बात करें तो OH नेगेटिव देखो क्या है, कम है, OH नेगेटिव क्या है, कम है, तो यहाँ पर क्या ज़्यादा होगा, यहाँ पर POH ज़्यादा होगा। तो इसका जो POH है वो ज़्यादा होता है। अगर मैं यहीं पर बात करूँ H पॉजिटिव आयन की, क्योंकि H पॉजिटिव रह गए हैं, तो यहाँ H पॉजिटिव तो ज़्यादा है लेकिन OH नेगेटिव क्या है, यहाँ OH नेगेटिव यहाँ कम है। ठीक है, यहाँ H पॉजिटिव कम है तो यहाँ OH नेगेटिव क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और यहाँ अगर OH नेगेटिव ज़्यादा है तो यहाँ H पॉजिटिव क्या होंगे, कम होंगे। और यदि यहाँ OH नेगेटिव ज़्यादा कम है तो यहाँ H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गई हैं, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस डायग्राम से भी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है, जीरो है, pH क्या है, जीरो है। तो pH जीरो है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH क्या है, कम है, सबसे कम है, और H पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है, यानी 10⁻0, मतलब माइनस में जाएंगे आगे तो जीरो से ज़्यादा ही है। यहाँ बात करें तो OH नेगेटिव क्या होगा, यहाँ सबसे कम होगा, और POH यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि POH और OH नेगेटिव इन्वर्स है और H पॉजिटिव pH इन्वर्स है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं तो यहाँ H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, 10⁻⁻14 हो जाती है। अब अगर यहाँ H पॉजिटिव कम हो गया है तो pH यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। इधर बेस के बारे में बात करें तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ POH सबसे कम हो जाता है। POH यहाँ सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ सबसे कम OH नेगेटिव है, और यहाँ POH सबसे कम है क्योंकि यहाँ OH नेगेटिव सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही अगर बात करें तो यहाँ pH सबसे कम है क्योंकि यहाँ H पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है, और यहाँ H पॉजिटिव सबसे कम है इसलिए यहाँ pH सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये इन्वर्स में होते हैं। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर है, ये न्यूट्रल है, और ये बेसिक नेचर है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर अभी भी नहीं आई हैं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को थोड़ा बैक करके भी देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी लग सकती है कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक दो बार देखेंगे तो समझ आ जाएंगी आपको। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं। तो हमने देख लिया कि POH क्या होता है, pH क्या होता है, H पॉजिटिव क्या है, OH नेगेटिव क्या है, किसका ज़्यादा है किसका कम है। अब अगर हमें कोई सोल्यूशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका pH निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ।
तो यहाँ पर जो pH होता है दिस इज नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि pH जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है टू द H पॉजिटिव आयन। कई बार देखो हम पढ़ चुके हैं इस बात को कि जितने ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे उतना ही pH कम होगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, लेकिन ये डायरेक्ट इन्वर्स नहीं है। ये डायरेक्ट इन्वर्स का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि अगर आप एक H पॉजिटिव को कम करते हैं तो वहाँ pH एक ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। होता कैसे है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो लॉगरिथम होती है, मतलब log का यूज़ करके होता है। कैसे, जैसे देखो pH है तो यहाँ log 1/H पॉजिटिव होता है। अब log का मतलब क्या है, log का मतलब ये होता है कि अगर आप H पॉजिटिव को 10 टाइम बढ़ाते हैं, 10 गुना बढ़ाते हैं, तब जाकर pH की 1 यूनिट में डिफरेंस आएगा। यानी अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपने 10⁻0 ले रखी है और अगर आप इसको कम कर देते हैं 10⁻⁻1 कर देते हैं, तो आपने क्या कर दिया है, 10 टाइम उसको कम किया है। तो यहाँ पर pH जो होता है वो pH पहले 0 था तो अब वो 1 हो जाएगा। मतलब जब आप उसको 10 टाइम कम करते हैं तब ये 10 टाइम मतलब 1 टाइम ज़्यादा होता है। जब आप इसको 100 टाइम कम करते हैं तब ये 2 टाइम ज़्यादा होता है। जब आप इसको 1000 टाइम कम करते हैं तब जाकर ये 3 टाइम बढ़ता है। तो मतलब इसमें 10 टाइम होगा चेंज, तब जाकर इसमें 1 यूनिट का चेंज आएगा। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर सकते हैं कि होता तो ऐसा ही है लेकिन वो डायरेक्ट ना होकर log के साथ में होता है, तो इसलिए हम इसको हटा देंगे या फिर इसको रखते भी हैं ऐसे ही। पढ़ लेंगे कि जो pH होता है इनवर्स होता है H पॉजिटिव के, लेकिन log की फॉर्म में। तो pH इज इक्वल टू log 1/H पॉजिटिव। और अगर आपने log के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो यहाँ ऐसा होता है कि अगर log के साथ में ये डिवाइड में है तो ये माइनस में चले जाते हैं। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे होता है। तो यहाँ आप जब इसको हम आगे चेंज करेंगे तो pH हो जाएगा, आगे देखो मतलब यहाँ कैसे करेंगे, और इन्वर्स रिलेशन है तो यहाँ माइनस भी लगाएंगे, इन्वर्स है तो मतलब माइनस भी लगाएंगे यहाँ। तो माइनस log 1 माइनस और फिर आएगा log H पॉजिटिव, मतलब जो अपॉन में होते हैं उनको हम माइनस में लिख देते हैं। अब आगे देखिए pH माइनस मतलब log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस log H पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है pH और log के बीच, मतलब H पॉजिटिव आयन के बीच में। इसलिए बोलते हैं pH इज द नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। यानी जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन है उसका नेगेटिव log होता है, मतलब इनवर्स में रिलेशन चलती है और 10 टाइम इंक्रीज डिक्रीज करने पर इसमें 1 टाइम का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो pH क्या है जी, नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। तो यहाँ लिखा भी है इट इज दिस इज नॉट अ डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम बट इट इज अ लॉगरिथमिक इनवर्स रिलेशन होती है। तो माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। इसीलिए ऐसा होता है कि जब हम H पॉजिटिव को बढ़ाते हैं तो pH डिक्रीज होता है क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। ऐसे ही अगर हम OH की बात कर लें, POH की अगर हम बात करें तो उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम हमने पढ़ा है कि जो POH होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन से। यहाँ पर भी सेम log वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको आप कैसे करेंगे, माइनस log ऑफ 1/OH नेगेटिव। और जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो ये आएगा कि POH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। तो ऐसे हम निकालते हैं POH को। यही कारण है कि OH नेगेटिव और POH के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, नेगेटिव रिलेट करते हैं एक दूसरे को। तो जैसे जैसे OH नेगेटिव बढ़ेगा ऐसे ऐसे ही POH कम होगा, जैसे H पॉजिटिव बढ़ेगा ऐसे ही pH कम होगा। तो pH को निकालने के लिए ये होता है, POH को निकालना है तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ जो 0 से 14 था वो कॉन्सेप्ट कैसे आया है, मतलब 0 से 14 तक ही क्यों हम मेजर करते हैं pH पर, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा क्यों नहीं। तो देखो, जब कभी भी हम एसिड का और बेस का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हम कब बता पाते हैं कि वो पर्टिकुलर एसिड है या बेस है, जब हम उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, केवल तभी हम बता पाते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। क्योंकि पानी में डिसॉल्व होने के बाद अगर उसने H पॉजिटिव दिया है तो मतलब वो एसिड है, अगर उसने OH नेगेटिव दिया है तो मतलब वो बेस है। पानी का यहाँ मेन रोल होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें H2O की, तो H2O क्या करता है, अपने आप को सेल्फ आयनाइजेशन कर लेता है, मतलब अपने आप को खुद ब्रेक कर लेता है, अपने आयन खुद बना देता है।
तो H पॉजिटिव मतलब जो H2O होता है जब ये ब्रेक करता है अपने आप को तो ये बन जाता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाता है। और हम जब देखते हैं कि H पॉजिटिव में से कितना H पॉजिटिव बना है और कितना OH नेगेटिव, यानी H2O में से कितना H पॉजिटिव है कितना OH नेगेटिव है, तो हम पाते हैं कि H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 आई है और OH नेगेटिव की 10⁻⁻7 ही आई है। ठीक है, हम जब पानी को डिसोल्व करते मतलब जब पानी को हम लेते हैं रूम टेम्परेचर पर, ये भी आपको बात याद रखनी है, हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, तो ये अपने आप को जब आयनाइज करता है तो H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है OH नेगेटिव में, और हम पाते हैं कि H पॉजिटिव का कितना कंसंट्रेशन है 10⁻⁻7 और OH नेगेटिव का भी कितना है 10⁻⁻7। ठीक है, अब हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है तो उसका pH निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ देखिए pH का फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए हैं, दैट इज माइनस log ऑफ log 10 को देखो जो log 10 होता है उसको डायरेक्टली हम log भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ log 10 ही है इसका मतलब, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन तो देखिए H पॉजिटिव कितना है 10⁻⁻7 है, तो कैसे करेंगे pH इज इक्वल टू माइनस log 10⁻⁻7, इस तरीके से रखते हैं। अब log में अगर कुछ ऐसी पावर होती है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं कि ये वाला फैक्टर जो है आगे मल्टीप्लाई होकर आ जाता है। तो देखिए pH हो गया है, माइनस ये है पहले ही 10⁻⁻7 जो है ये भी आगे आ जाएगा, तो ये -7 यहाँ और log 10 हो जाएगा। log 10 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा pH इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 7 और log 10 की वैल्यू क्या है 1 है, तो मतलब डायरेक्टली हम 7 लिख सकते हैं। यानी जो वाटर होता है वाटर का pH कितना आएगा 7 आएगा, वाटर का pH कितना आया है 7 आया है। अब अगर हम वाटर का POH निकालते हैं तो वो कितना आएगा, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर हमें निकालना है POH तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन की, तो वो भी हमारे पास है कितना है 10⁻⁻7। तो देखिए POH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, तो ये POH है माइनस log 10⁻⁻7। अगेन ये जब आगे आएगा तो POH इज इक्वल टू -7 log 10 की वैल्यू होती है 1, तो दैट विल बी POH इज इक्वल टू 7। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो pH है ऑफ वाटर और POH ऑफ वाटर ये क्या है, ये 7 ये आया है प्लस 7 ये आया है, दैट विल बी 14। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जिसके अंदर हम अपने एसिड को और बेस को डिसॉल्व कर रहे हैं वहीं पर जो कंसंट्रेशन आती है वो क्या है 14 है, तो 14 से ज़्यादा हम नहीं रखते हैं, तो 0 से लेकर 14 तक हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, एसिडिक होगा या बेस होगा। ठीक है, तो यहीं पर हम बात करें कि जो H पॉजिटिव है OH नेगेटिव आयन है, आगे और देख लेते हैं। यहाँ हम बात करें कि जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है मल्टीप्लाई जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है, ये कैसे है। तो जब हम जो भी आयन बने हैं, हमने जब वाटर को डिसॉल्व किया है तो उसके 2 आयन बने हैं, एक H पॉजिटिव और एक बना है OH नेगेटिव। तो अब हम उनका आयनिक प्रोडक्ट लेंगे, मतलब जो आयन बने हैं उनका प्रोडक्ट, उसको हम कैसे लिखते हैं, उनका जो आयनिक प्रोडक्ट होता है उस आयनिक प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं KW से। तो वाटर का जो KW है वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मतलब आयनिक प्रोडक्ट क्या है H पॉजिटिव मल्टीप्लाई OH नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब मल्टीप्लाई में होंगे। तो वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो क्या है H पॉजिटिव मल्टीप्लाई OH नेगेटिव, और देखो H पॉजिटिव कितना आया है, ये 10⁻⁻7 आया है, ये भी 10⁻⁻7 आया है, तो दिस इज 10⁻⁻7 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, तो ये KW है। अगर बेस बराबर होते हैं तो पावर क्या है ऐड हो जाती है, अगर बेस बराबर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो KW देखिए क्या आएगा, KW आएगा 10⁻-14। ठीक है, तो हम जो आयन की कंसंट्रेशन देखते हैं वो भी किसके बीच में होगी, 10⁻0 से लेकर 10⁻-14 तक, और अगर हम pH की बात करते हैं तो वो भी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 14 तक। तो यहाँ हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट ये है कि जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है मल्टीप्लाई OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आनी चाहिए, 10⁻-14 आनी चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें pH की तो pH प्लस POH वो कितना आना चाहिए, वो 14 होना चाहिए। तो इसीलिए जो pH का स्केल है उसमें अगर हम
कंसंट्रेशन की बात करते हैं H पॉजिटिव की, OH नेगेटिव की, तो वो कितना है, वो होती है, वो रहेगी 10 टू द पावर 0 से लेकर 10 टू द पावर -14 की। ये तो क्या है, कंसंट्रेशन है। और अगर pH की बात करते हैं तो ये 0 से लेकर 14 तक होगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गई हैं कि क्यों हम कंसंट्रेशन इस तरीके से लेते हैं और क्यों हम pH इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बातें कर ली हैं पानी के बारे में। ये वाटर है, सेल्फ आयनाइज जब करता है अपने आप को तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक होता है। हम पाते हैं कि H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू द पावर -7 है और ये भी कितने आती है, 10 टू द पावर -7 आती है। अब यहाँ पर अगर दोनों आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है तो जो वाटर होता है वो बिहेव करेगा एज अ न्यूट्रल। हमने पढ़ा है ना कि अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो न्यूट्रल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है फिलहाल, क्योंकि इसमें जो pH आया है वो भी 7 है और POH भी कितना है, 7 है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो किस तरीके से काम करता है, वो आता है 10 टू द पावर -14। तो H पॉजिटिव को मिलाकर OH नेगेटिव को मिलाकर जो टोटल प्रोडक्ट आने वाला है वो 10 टू द पावर -14 का होगा और pH और अगर POH को हम जोड़ देते हैं तो वो 14 आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मानो ये 0 की बात करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो फेज होता है, जो स्टार्टिंग वाला फेज है, यहाँ पर ये क्या है, pH सबसे कम है, मतलब pH कितना है, 0 है। pH कितना है, 0 है। तो यहाँ पर pH अगर 0 है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सबसे मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कितनी होगी, 10 टू द पावर 0, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। इसके बाद हम जैसे जैसे नीचे मूव करते हैं तो यहाँ पर pH बढ़ता चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। और जैसे जैसे pH बढ़ रहा है ऐसे ऐसे ही जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पॉजिटिव में है, आगे वो नेगेटिव में मूव कर रही है, तो मतलब डिक्रीज हो रही है। ऐसे अगर यहाँ बात करें OH की, तो मानो आपके पास कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन है, मैं कहती हूँ आपके पास कोई एसिड है और उसका pH अगर 5 है तो बताओ उसका POH कितना होगा। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है, हमने पढ़ा है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब अगर pH कितना है, 5 है, तो POH हम आराम से निकाल सकते हैं, 14 माइनस 5, यानी कि POH विल बी 9। तो ये क्या हो जाएगा, POH विल बी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी सोल्यूशन का अगर pH 5 है तो उसका POH क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, ओके। अब यहीं पर अगर मैं कहूं कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इसके लिए कितनी है, 10 टू द पावर -5 है, तो बताइए OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा है कि H पॉजिटिव मल्टीप्लाई OH नेगेटिव क्या होता है, 10 टू द पावर -14 होता है। तो आपको H का पता है तो आप OH का आराम से निकाल सकते हैं। तो OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है इट विल बी 10 टू द पावर -14 और ये कितना दिया है, 10 टू द पावर -5। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है इट विल बी -14 + 5 कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -9। तो ये 10 टू द पावर -9 होगा। ठीक है, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, कि अगर कोई भी सोल्यूशन है आपके पास, उनका pH, उस सोल्यूशन का जो pH है वो अगर 5 है तो POH कितना होगा, फटाफट से माइनस कर देंगे 14 में से, तो ये आ जाएगा 9। और pH अगर 5 है तो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू द पावर -5 होगी, और जो POH है, मतलब OH नेगेटिव है, जो OH नेगेटिव है वो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -9। इस तरीके से चीज़ों को आप निकाल सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये सब बातें हमने सीख ली हैं। अब लॉग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते हैं उनमें लॉग का इस्तेमाल तो करना होता है। बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 4 प्रॉपर्टीज़ को भी आप देख लेंगे तो काम हो जाएगा। फर्स्ट ये है कि देखो, अगर आपके पास कोई वैल्यू ऐसे है, log x इज इक्वल टू y, और यहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ 10 टू द पावर y कर देंगे, 10 टू द पावर y कर देंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। देखो, जैसे मुझे पता है कि मेरे पास क्या है, pH इज इक्वल टू -log ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। अब मैं अगर इसके अकॉर्डिंग लिखती हूँ तो ये कैसे हो जाएगा, log H पॉजिटिव इज इक्वल टू pH। और मुझे अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो पहले ये जो log यहाँ है इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगी।
तो दैट विल बी log H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस pH। और अगर मुझे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ कि मैं 10 टू द पावर करके माइनस pH कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है। इसको मैं एक बार ऐड भी कर देती हूँ यहाँ। अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अगर आपको H पॉजिटिव दिया है और pH निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। आप ऐसे निकाल सकते हैं। यदि आपको H पॉजिटिव दिया, मतलब आपको pH दिया हुआ है और OH निकालने के लिए कहा है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आपको H पॉजिटिव दिया हुआ है और pH निकालने को कहा है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको pH दिया हुआ है और H पॉजिटिव निकालने के लिए कहा है तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू log ऑफ, log नहीं 10 की पावर माइनस pH। ठीक है, जैसे देखिए एक कर भी लेते हैं इधर क्वेश्चन। अगर आपको दिया है H पॉजिटिव यानी 10 टू द पावर माइनस 7 दिया है आपको, या फिर 7 हम काफ़ी देर से ले रहे हैं, इसको हम 8 ले लेते हैं। तो आपको क्या दिया है? H पॉजिटिव आयन दिया है और निकालना क्या है? pH निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो pH इज इक्वल टू माइनस, और 10 टू द पावर कितना है? log H पॉजिटिव कितने दिया है? 10 टू द पावर माइनस 8। तो आप क्या करेंगे? इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दैट विल बी pH इज इक्वल टू माइनस 8 एंड log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इट विल बी pH इज इक्वल टू 8। तो आपने pH ऐसे फाइंड आउट कर लिया है अगर आपको H पॉजिटिव दिया है। अब अगर आपको pH दिया हुआ है, आपको pH दिया है कि pH 9 है, और बताइए H पॉजिटिव कितना होगा, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फॉर्मूला है हमारा H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। तो यहाँ H पॉजिटिव, pH देखिए कितना है? 9, तो 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि अगर H पॉजिटिव ये है तो OH नेगेटिव कितना होगा। अगर H पॉजिटिव ये है तो OH नेगेटिव कितना होगा, ये आपसे पूछ सकता है। तो अगेन हम क्या इस्तेमाल करेंगे? H पॉजिटिव मल्टीप्लाई OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। हमें निकालना है OH नेगेटिव, तो दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 14। और ये कितना दिया है? ये दिया है हमें 10 टू द पावर माइनस 9। तो माइनस 9 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9। फिर जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 10 टू द पावर, देखो कितना आएगा? 5 माइनस 5। तो OH नेगेटिव क्या आ जाएगा? माइनस 5 आ जाएगा। और अगर यहाँ आपको pH 9 दिया है और पूछ लिया जाए कि POH कितना होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। हमें POH निकालना है तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस 9, सो दैट विल बी POH इज 5। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। H पॉजिटिव OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH is minus log 10 of H positive ion concentration, and H positive ion concentration is 10 to the power minus pH, and POH is equal to minus log 10 of OH negative ion concentration, and OH negative ion concentration is 10 to the power minus POH। तो ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद ही रखने हैं, तब जाकर आप न्यूमेरिकल अच्छे से सोल्व कर पाएंगे जो भी pH के ऊपर आता है। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे थे log की प्रॉपर्टीज। तो पहला होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि log x है इज इक्वल टू y। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 10 टू द पावर y हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको log की याद रखनी है। अब देखिए सेकंड क्या हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर यहाँ कुछ इस तरीके से है कि log x अपॉन y है,
तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, log x माइनस log y, ऐसे हो जाता है। अगर वो डिवाइड में है तो माइनस में आ जाते हैं। अब आगे देखो, थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ये log है और यहाँ है x मल्टीप्लाई y है, तो इट विल बी log x प्लस log y हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये 3 प्रॉपर्टीज देख ली हैं। अगर इस तरीके से दिया है, हमें x निकालना है, तो 10 टू द पावर y हो जाता है। log x y है तो log x माइनस log y हो जाता है। log x y है तो log x प्लस log y हो जाता है। और एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास x है इज इक्वल टू log होके 10 टू द पावर, मानो ये माइनस y है, तो ये आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कैसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई log 10। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पास मानो ये x है, या फिर ये आपके पास कोई वैल्यू है log x की पावर y, तो आप कैसे करते हैं, इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी पावर में होता है उसको आगे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो दैट विल बी y log x। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा है, कई बार हमने किया है, यहाँ भी हमने ऐसे ही किया है। देखिए -8 था तो हमने पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ -8 आ गया है। ठीक है, तो ऐसे log की 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है, 1 2 3 एंड एक ये है दिस वन। ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगी, तो log से जो मतलब कोई क्वेश्चन आएगा pH में जो log का होगा वो आप कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं pH और POH, हम कई बार देख भी चुके हैं, एक बार फटाफट से लिख लेते हैं। pH इज इक्वल टू होता है माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और अगर हमें हमारे पास H पॉजिटिव निकालना है हमें, तो 10 टू द पावर माइनस pH हो जाता है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें POH की, तो यहाँ कैसे होगा, POH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये तो होता है POH निकालने के लिए। अगर हमें OH नेगेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि log माइनस POH, तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हैं जिसके हिसाब से आप H पॉजिटिव OH निकाल सकते हैं। अब ये सब तो हमने देख लिया है, अब हम बात करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम। तो यहाँ एक केस आता है मोनोप्रोटोनिक एसिड और डाई प्रोटोनिक या फिर मल्टी प्रोटोनिक एसिड, मतलब ऐसा एसिड जिसके पास एक H पॉजिटिव होता है, जैसे कि HCl है। अगर हम HCl की बात करें तो HCl क्या होता है, इसके पास एक ही H पॉजिटिव होता है। यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ H2SO4 की, तो ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये एक H पॉजिटिव को रिलीज करेगा जबकि ये 2 H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, क्योंकि इसके पास 2 H2 हैं। ठीक है, तो मोनोप्रोटोनिक क्या होता है, मोनोप्रोटोनिक होता है जिसके पास एक ही H पॉजिटिव होता है, और ये मोनोप्रोटोनिक भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग की हम बात कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि उसके पास अगर एक है तो वो एक ही रिलीज करेगा, अगर उसके पास 10 है तो वो 10 के 10 रिलीज कर देगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे देखो HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये H पॉजिटिव और हमें Cl नेगेटिव देगा। ठीक है, तो मानो यहाँ अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलार है अगर HCl, तो जितना इसने H पॉजिटिव, जितना ये खुद है इतना ही H पॉजिटिव देता है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है H पॉजिटिव में। तो यहाँ हमें H पॉजिटिव भी कितना मिलेगा, 0.01 मोलार ही मिलेगा, और Cl नेगेटिव भी कितना होगा, 0.01 मोलार ही होगा। तो ये होता है मोनोप्रोटोनिक स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग मतलब सारे H पॉजिटिव दिए हैं, और हैं कितने सारे, कितने हैं मतलब है अगर इसके पास अगर एक ही, तो ये H पॉजिटिव देगा, Cl नेगेटिव देगा, इस तरीके से। तो यहाँ इस पर एक न्यूमेरिकल हम सोल्व कर लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है pH ऑफ 0.01 मोलार ऑफ HCl। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो pH निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, मतलब pH निकालने के लिए हमारे पास H पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो इतना, ये कितना है, HCl है हमारा 0.01, 0.01 को हम 10 टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं। जैसे हमने पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 100, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर -2। तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको कि ये कितना है, 10 टू द पावर -2 है। स्ट्रॉन्ग है, तो जब ये ब्रेक होगा तो हमें H पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। तो H पॉजिटिव भी कितना होगा, जितना ये खुद है, यानी 10 टू द पावर -2, और ये भी कितना होगा, 10 टू द पावर -2।
तो हमें 10 टू द पावर -2 वैल्यू मिली है H पॉजिटिव की। अब इसको हम यहाँ पर रख लेंगे, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कितना है 10 टू द पावर -2, और जो पावर में होता है वो आगे आ जाएगा। तो pH इज इक्वल टू -2 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इट विल बी 2, यानी pH कितना आया है, pH आ गया है 2। तो यहाँ ये जो HCl है उसका pH कितना है 2 है, और H पॉजिटिव कितना है, H पॉजिटिव है उसका 10 टू द पावर -2। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि POH कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे, pH अगर 2 है तो देखो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये कितना है 2 है, तो POH हम कैसे निकालेंगे, 14 - 2, तो दैट विल बी POH इज इक्वल टू 12। तो यहाँ इस HCl के लिए pH कितना आएगा 2, जबकि POH कितना होगा 12 होगा। H पॉजिटिव अगर उसका कितना है 10 टू द पावर -2 है, तो इसका OH नेगेटिव आयन कितना होगा, देखो OH नेगेटिव कैसे हो जाएगा, हाँ इसको 10 टू द पावर -14 में, इसको हम जब लिखेंगे 10 टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस सॉल्यूशन के लिए pH कितना है 2, POH है 12, H पॉजिटिव कितना है 10 टू द पावर -2, और OH नेगेटिव कितना है 10 टू द पावर -12 है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अब बात करते हैं मल्टी प्रोटोनिक स्ट्रॉन्ग एसिड की, जैसे कि बात करें H2SO4, तो ये H2SO4 हमें क्या देता है, जब डिवाइड करेगा तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, ठीक है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 0.1 है, तो यहाँ पर हमें जो 2H पॉजिटिव मिलेगा वो कितना होगा, वो 0.2 हो जाएगा, क्योंकि ये डबल H पॉजिटिव देता है हमें, ठीक है। तो अगर मल्टी प्रोटोनिक है तो जितने प्रोटॉन उसके पास होंगे, और वो स्ट्रॉन्ग भी अगर वो स्ट्रॉन्ग है और मल्टी प्रोटोनिक है, तो जितने भी H पॉजिटिव होते हैं, जितने भी H होते हैं उसके पास, वो सारे आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखो न्यूमेरिकल में अगर इसको हम करना चाहें तो आपको कैलकुलेट करना है pH ऑफ 0.01 मोलार ऑफ HCl। ओके, दैट इज रॉन्ग, एक मिनट, 0.01, ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया है, हाँ ये हमारा हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा अभी pH करना है हमें 0.1 मोलार H2SO4 का, तो हमने लिया H2SO4 जो हमें देता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, तो ये कितना है, ये 0.1 है। 0.1 को हम 10 टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं, तो ये 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ अगर ये हमें 2 की फॉर्म में मिला है तो ये क्या होगा, जैसे देखो ये कितना था, ये 0.1 था, तो ये हमें मिलेगा 0.2, और ये एक ही है तो ये 0.1 ही रहेगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 10 आएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 × 10 टू द पावर -1, तो ये क्या हो गया है, ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई है। pH निकालना है तो देखो कैसे हो जाएगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन कितना है, 2 × 10 टू द पावर -1। अब जो मल्टीप्लाई में होता है, हमने देखा है लॉग की प्रॉपर्टीज में वो प्लस में आ जाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, माइनस तो ऐसे रहेगा, log 2 प्लस log 10 टू द पावर -1, इस तरीके से, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये पावर में है तो ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ हम आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये क्या है, log 2, ये आगे आएगा तो प्लस -1, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मतलब ये कितना आया, यहाँ है log 2 और प्लस -1 प्लस -1, ठीक है। तो log 2 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0.3, तो यहाँ पर देखिए माइनस log 2 की वैल्यू क्या होगी, 0.3 -1 में जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.7 आएगा, ठीक है। और कितना, -0.7, क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ा है, जब ये बाहर निकलेगा तो pH क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा 0.7, pH हो जाएगा 0.7। तो मतलब इस सॉल्यूशन के लिए जो pH है H2SO4 के लिए pH कितना होगा, 0.7 होगा, ठीक है। अब यहीं से आप दो चीज़ें और निकाल सकते हैं, pH निकाल लिया है तो आप यहीं पर POH भी निकाल सकते हैं, आप खुद करके देखना इसको। और अगर हमने यहाँ H पॉजिटिव निकाल लिया है तो हम यहाँ पर
OH नेगेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है मल्टी प्रोटोनिक जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब आगे 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, होमवर्क के लिए हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, बताना है इसमें कि OH नेगेटिव बताना है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ आपको OH नेगेटिव आयन बताना है। तो कैसे बता सकते हैं, पहले आप H पॉजिटिव को फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि ये एक एसिड है तो यहाँ H पॉजिटिव होंगे, और फिर वहाँ आप माइनस करके जैसे भी करेंगे OH नेगेटिव को निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, और उसका जो भी आंसर आएगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आप खुद सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको pH बताना है 0.10⁻⁻4 मोलार NaOH का, और यहाँ क्या बताना था आपको, यहाँ बताना है 0.1 के लिए OH नेगेटिव कितना होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इनको सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी pH का पार्ट नंबर 2 भी रहता है, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, और जितने भी PYQs इस टॉपिक से आए हैं वो भी हम नेक्स्ट पार्ट 2 में ही करेंगे। तो जब तक पार्ट 2 आता है तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें और चीज़ों को याद कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।